हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट सिटी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग व्यक्तिक भिन्नता के प्रश्न की बात करेंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, आपके एग्जाम हॉल में आपके स्क्रीन पर रहेगा। आज हम लोग उसी का जिक्र करेंगे। तो हम लोग जान चुके हैं दो तीन पॉइंट को कि व्यक्तिक भिन्नता क्या होता है। तो कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी दो बच्चा एक जैसा नहीं दिखता है, एक जैसा नहीं सोचता है। उसकी अधिगम शैली अलग अलग होती है, उसके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? व्यक्तिक भिन्नता। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि दुनिया में सभी व्यक्तियों में अपनी अपनी विशिष्टता होती है। इसी को कहते हैं व्यक्तिक भिन्नता। आप लोग देखते होंगे आस पड़ोस में एक ही घर का दो लड़का होगा, दो लड़की होगी, एक ही माता पिता के कोख से पैदा लिया हुआ 4 5 10 बच्चा हो सकता है, लेकिन आप उसी में से क्या देखिएगा? भिन्नता। क्या देखेगा? भिन्नता। एक पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बन जाएगा, एक पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाएगा और दूसरा किसान बन जाएगा। यह भी किसके कारण? व्यक्तिक भिन्नता के कारण। चूंकि आप देख रहे हैं आनुवांशिकता उसको एक ही माता पिता से मिला है, पालन पोषण भी उसी माहौल में हुआ है, फिर भी एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है, एक बच्चा किसान बन जाता है। किसके कारण? व्यक्तिक भिन्नता के कारण। और यही प्रश्न आप लोगों को एग्जाम हॉल में आपके स्क्रीन पे रहेगा। क्वेश्चन को आप लोग साथ साथ बोलते जाएंगे और आप सुनने के साथ साथ अपनी कॉपी पर लिखते जाइएगा और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन रहेगा, राम किसी प्रकरण को राम किसी प्रकरण को रट कर याद करता, रट कर याद करता है, जबकि जबकि उसकी बहन जबकि उसकी बहन सीता उसी प्रकरण को समझ कर याद करती है, समझ कर याद करती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्या है? एक नंबर में रहेगा समाजीकरण, समाजीकरण। बी नंबर में रहेगा पूर्वाग्रह, सी नंबर में रहेगा समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। और 4 नंबर में रहेगा व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक भिन्नता। ध्यान देके देख लीजिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। राम किसी प्रकरण को रट कर याद करता है, जबकि उसकी बहन सीता उसी प्रकरण को समझ कर याद करती है। इसका कारण क्या है? ए नंबर में लिखा हुआ है समाजीकरण, बी नंबर में लिखा हुआ है पूर्वाग्रह, सी नंबर में लिखा हुआ है समावेशी शिक्षा, 4 नंबर में लिखा हुआ है व्यक्तिक भिन्नता। तो क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? कि एक ही प्रकरण है, दो बच्चा है, एक ही माता पिता जिससे जन्म लिया हुआ दोनों भाई बहन है, दोनों का सोच क्या है? अलग अलग है। इसका मूल कारण क्या है? मूल कारक क्या है? क्या होगा? व्यक्तिक भिन्नता। क्या होगा? व्यक्तिक भिन्नता। आंसर क्या होगा? व्यक्तिक भिन्नता। किन्हीं को डाउट? फिर क्वेश्चन, अब हम लोग इसी पर आधारित कुछ प्रश्न मौखिक रूप से करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ही कक्षा कक्ष में एक समान प्रकरण को
एक ही कक्षा कक्ष में समान प्रकरण को दो शिक्षक अलग अलग तरीके से समझाते हैं। इसका मूल कारक क्या है? क्या जवाब दीजिएगा? वैयक्तिक भिन्नता। क्या जवाब दीजिएगा? वैयक्तिक भिन्नता। फिर क्वेश्चन रहेगा, अरे वैयक्तिक भिन्नता अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं, हम जो आपको अभी कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं, आप इस चैनल को छोड़कर किसी दूसरे चैनल पर भी कभी कुछ पढ़े होंगे या अभी पढ़ रहे होंगे। तो इस चैनल में मेरे द्वारा समझाने का तरीका या इसी प्रकरण को किसी दूसरे चैनल में किसी दूसरे शिक्षक के द्वारा समझाने का तरीका क्या होगा? अलग हो सकता है। यह भी किसके कारण होता है? वैयक्तिक भिन्नता के कारण होता है। अभी हम एक ही चीज को जो भी विधि से बता रहे हैं सभी बच्चों के लिए समान तरीके से बता रहे हैं, फिर भी इस वीडियो को बहुत ढेर सारे व्यक्ति देख रहे होंगे। लेकिन कुछ बच्चे एक बार में समझ जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे इसी वीडियो को 4 से 5 बार जब सुनेंगे देखेंगे तब वो इस बात को समझेंगे। इसका भी मूल कारक क्या है? वैयक्तिक भिन्नता। क्या है? वैयक्तिक भिन्नता। इस पर बहुत ढेर सारे प्रश्न आप लोगों को टेस्ट में भी दिया जाएगा, ग्रुप में भी दिया जाएगा। जितना पॉइंट होगा सभी पॉइंट पर आधारित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा। फिर से एक बार बोल देते हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ के ग्रुप में शामिल नहीं है, यदि शामिल होना चाहते हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि यहाँ ग्रुप में आप लोगों को शामिल किया जाए और इस जो भी जिस प्रकार के प्रश्न जिस सब्जेक्ट से बनेंगे आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। तो अब हम लोग इसी में से दूसरा पैटर्न जो प्रश्न पूछने का है उसकी बात करते हैं। आप लोगों को पता है वैयक्तिक भिन्नता शब्द की चर्चा कौन किया? फ्रांसिस गाल्टन किया। यह तो सभी व्यक्ति को शायद पता होगा, और यदि पूछा जाएगा तो आराम से आप लोग वहां से टिक लगा के निकल सकते हैं। अभी जो फिर हम प्रश्न की बात करेंगे तो सबसे पहले यह बताइएगा कि वैयक्तिक भिन्नता कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के? 2 प्रकार के वैयक्तिक भिन्नता होते हैं। एक का नाम क्या है? अंतः वैयक्तिक भिन्नता। एक का नाम क्या है? अंतः वैयक्तिक भिन्नता या आंतरिक। और दूसरा का नाम क्या है? अंतर वैयक्तिक भिन्नता। क्या नाम है? अंतर वैयक्तिक भिन्नता या बाह्य कारक, बाह्य वैयक्तिक भिन्नता। यही क्वेश्चन रहेगा कि बताइए कि वैयक्तिक भिन्नता कितने प्रकार के होते हैं? तो क्या जवाब दीजिएगा? वैयक्तिक भिन्नता 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर अंतः वैयक्तिक भिन्नता, 2 नंबर अंतर वैयक्तिक भिन्नता। अंतर वैयक्तिक भिन्नता का दूसरा नाम क्या है? बाह्य वैयक्तिक भिन्नता। और अंतः वैयक्तिक भिन्नता का दूसरा नाम क्या है? आंतरिक वैयक्तिक भिन्नता। अंतर वैयक्तिक भिन्नता का दूसरा नाम बाह्य वैयक्तिक भिन्नता, अंतः वैयक्तिक भिन्नता का दूसरा नाम आंतरिक वैयक्तिक भिन्नता। तो अंतः वैयक्तिक भिन्नता में क्या क्या आता है जिसे हम लोग देखते नहीं है? वह कारक जिसके आधार पर हम लोग 2 व्यक्तियों के बीच अंतर तो करते हैं लेकिन वह दिखाई नहीं देता है, उसी को क्या कहते हैं? अंतः वैयक्तिक। और अंतर वैयक्तिक भिन्नता में क्या आता है कि वह कारक जिसके आधार पर हम लोग 2 व्यक्तियों के बीच अंतर तो करते हैं लेकिन वह दिखाई देता है। दिखाई के आधार पर हम लोग जब 2 व्यक्तियों के बीच अंतर करते हैं तो वह वैयक्तिक भिन्नता किस वैयक्तिक भिन्नता का भाग होगा? अंतर वैयक्तिक भिन्नता या बाह्य वैयक्तिक भिन्नता। तो इस पर आधारित क्या प्रश्न पूछा जाएगा उसका जिक्र हम लोग इस स्क्रीन पर करते हैं। आप लोग लिखते जाइएगा, बोलते हैं उसके साथ। क्योंकि कुछ बच्चे बोले सर इस पर चमक ज्यादा है थोड़ा दिन का कष्ट है, फिर आगे हम लोग कर लेंगे। देखते जाइएगा। क्वेश्चन रहेगा कि बताइए लंबाई के आधार पर 2 व्यक्तियों के बीच अंतर करना
अंतर करना किस वैयक्तिक भिन्नता, किस वैयक्तिक भिन्नता का भाग होगा, किस वैयक्तिक भिन्नता का भाग होगा, का भाग होगा। नंबर 1 में रहेगा आंतरिक वैयक्तिक भिन्नता, आंतरिक वैयक्तिक भिन्नता। 2 नंबर में रहेगा अंतः वैयक्तिक भिन्नता, अंतः वैयक्तिक भिन्नता। सी नंबर में रहेगा बाह्य वैयक्तिक भिन्नता, बाह्य वैयक्तिक भिन्नता। 4 नंबर में रहेगा कोई नहीं, कोई नहीं। क्या लिखा हुआ है, लंबाई के आधार पर 2 व्यक्तियों के बीच अंतर करना किस वैयक्तिक भिन्नता का भाग होगा। नंबर 1 में है आंतरिक वैयक्तिक भिन्नता, नंबर बी में है अंतः वैयक्तिक भिन्नता, नंबर सी में है बाह्य वैयक्तिक भिन्नता, नंबर 4 है कोई नहीं। क्या जवाब होगा, बाह्य वैयक्तिक भिन्नता। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बाह्य वैयक्तिक भिन्नता क्या होता है, जिसे हम लोग देखते हैं और दिखाई के आधार पर हम लोग जब अंतर करते हैं तो उसको 2 नाम से जानते हैं। एक का नाम है अंतर वैयक्तिक भिन्नता और दूसरा का नाम है बाह्य वैयक्तिक भिन्नता। तो इसका आंसर क्या होगा, बाह्य वैयक्तिक भिन्नता। किन्हीं को डाउट? फिर इसी में से आपको क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि बताइए सोच के आधार पर, बताइए सोच के आधार पर, सोच के आधार पर 2 व्यक्तियों के बीच अंतर क्या होगा। तब क्या जवाब दीजिएगा, तब आपका बाह्य वैयक्तिक भिन्नता आंसर नहीं होगा, तब आंसर आपका ए और बी होगा। तब ऐसी स्थिति में आपका ऑप्शन यहां रह सकता है ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। क्या हुआ, सोच के आधार पर 2 व्यक्तियों के बीच अंतर करना किस वैयक्तिक भिन्नता का भाग होगा। ए नंबर है आंतरिक वैयक्तिक भिन्नता, बी नंबर है अंतः वैयक्तिक भिन्नता, सी नंबर है बाह्य वैयक्तिक भिन्नता और 4 नंबर है ए और बी दोनों। तो क्या जवाब होगा इसका, ए और बी दोनों। चूंकि सोच, आपकी सोच को कोई व्यक्ति देखता नहीं है फिर भी कहता है फलाना व्यक्ति का सोच बहुत अच्छा है और चिलाना व्यक्ति का सोच उतना ऊपर या उतना अच्छा नहीं है, तो वह दिखाई नहीं देता है, उसको हम लोग सिर्फ महसूस करते हैं। और जब महसूस के आधार पर किसी 2 व्यक्तियों के बीच अंतर करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आंतरिक वैयक्तिक भिन्नता या अंतः वैयक्तिक भिन्नता। तो ऑप्शन में दोनों दिया है, इसलिए ऑप्शन मिलेगा ए और बी दोनों। अब इसी पर आधारित एक अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका जिक्र भी हम लोग कर देते हैं। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बताइए निम्न में से कौन सा भिन्नता अंतर, निम्न में से कौन सा भिन्नता अंतर वैयक्तिक भिन्नता का भाग होगा, भिन्नता का भाग होगा। ए नंबर में रहेगा लंबाई, बी नंबर में रहेगा शरीर का रंग, इसको यहां लिख देते हैं। बी नंबर में रहेगा शरीर का रंग, सी नंबर में रहेगा दोनों और डी नंबर में रहेगा आपकी सोच। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भिन्नता
अंतर वैयक्तिक भिन्नता का भाग होगा। अंतर, ध्यान दीजिएगा, अंतर या इसको क्या कहते हैं, बाह्य वैयक्तिक भिन्नता, मतलब दिखाई के आधार पर जो हम लोग दो व्यक्तियों के बीच भिन्नता करते हैं उसको क्या कहते हैं, अंतर वैयक्तिक भिन्नता। और जो दिखाई नहीं देता है उसको क्या कहते हैं, अंतः वैयक्तिक भिन्नता। तो अभी अंतर की बात कर रहा है। तो आप लोग लंबाई को देखते हैं, हाँ सर लंबाई को देखते हैं। तो लंबाई के आधार पर जब आप दो व्यक्तियों के बीच भिन्नता कीजिएगा तो क्या होगा, अंतर वैयक्तिक भिन्नता। फिर शरीर का रंग, शरीर के रंग को देखकर भी आप दो व्यक्तियों के बीच जब अंतर करते हैं तो वह क्या होता है, बाह्य कारक है। आप देखकर कहते हैं कि फलाना व्यक्ति देखने में सुंदर है और चिलाना व्यक्ति देखने में उतना सुंदर नहीं है। तो दिखाई के आधार पर लंबाई को भी रखते हैं और शरीर के रंग को भी रखते हैं। और सी नंबर क्या है ऑप्शन, दोनों, अर्थात अंतर वैयक्तिक भिन्नता दिखाई दे रहा है दोनों, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। आपकी सोच दिखाई नहीं देता है इसीलिए यह आंसर नहीं होगा। किन्हीं को डाउट? इसी में से आप थोड़ा देख लीजिएगा, सेम प्रश्न है, यहां अंतर को मिटा देते हैं और यहां लिख देते हैं अंतः। यहां की क्या लिख देते हैं, अंतः, ध्यान दीजिएगा, अंतः क्या लिख दिए, अंतः। अब देखिएगा, अब इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, बता, कह रहा है निम्न में से कौन सा भिन्नता अंतः वैयक्तिक भिन्नता का भाग होगा। ए नंबर लंबाई, बी नंबर शरीर का रंग, सी नंबर दोनों, 4 नंबर आपकी सोच। अंतः, इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपको दिखाई नहीं देता है फिर भी आप दो व्यक्तियों के बीच अंतर कर लेते हैं, क्या होगा, आपकी सोच। सोच को हम लोग क्या करते हैं, देखते नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपकी सोच। किन्हीं को शायद डाउट नहीं होना चाहिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि आगे होता है क्या। तो वैयक्तिक भिन्नता जो होता है, वैयक्तिक भिन्नता से इतने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम हॉल में, और जितने भी प्रश्न बनेंगे आप लोगों को पीडीएफ में व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। इसके लिए आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे फिर होता है क्या। अभी हम लोग 2 सब्जेक्ट को लेकर कुछ आगे बढ़ रहे हैं, एक बाल विकास और दूसरे सब्जेक्ट का नाम है मैथ्स। तो धीरे धीरे आपको 1-2 वीडियो ये और 1-2 वीडियो वो करके आपको मिलता रहेगा और आप लोग सीढ़ी में क्या कीजिएगा, बढ़ते जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो यदि आप लोगों को यह समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा, और यदि क्लास करना चाहते हैं, सीटेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो क्या कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि बहुत जल्द ज़्यादा टाइम का क्लास अर्थात ऑनलाइन क्लास आप लोगों का शुरू हो। तो धन्यवाद।